देखिए, डू यू नो दोज पीपल? एंटी नेशनल। आप जानते हैं कि उनमें से कोई छोटी सी आबादी 30-40 हजार की, लद्दाख की, लेह की आबादी 30-40 हजार वो शहर की आबादी है, और उनमें से आधे से ज्यादा तो ये लद्दाख स्काउट में फौजी है। ठीक है साहब। और मैंने बताया ना, सियाचिन अगर आपके पास है तो लद्दाख स्काउट का बहुत बड़ा श्रेय है। जो पंगा चीन के साथ हुआ, बड़ा तगड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है। 47-48 में पाकिस्तान के बरखिलाफ, 62 में चीन के बरखिलाफ, 71 में इन्होंने जाके हमले किए थे, 11 गांव पकड़ लिए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, स्कर्दू की इलाके की तरफ, तुर्तुक, प्राणू, शानू, मैंने वो गांव देखे हुए जी। और वहां पे ये सीधे साधे लड़के, 18,000 फुट का पोस्ट था पाकिस्तान का, वो चलना था, उतारे अपने जूते गले में टांगे, और जो शौक नदी की वो ठंडी बर्फानी नदी में घुस के जाके पार करके सीधे चले। इतना धक्का लगा पाकिस्तानियों को कि समझ नहीं आया ये आ कहां से गए। वो भागते गए, ये भगाते गए। 11 नहीं 18 गांव पकड़ लिए थे उस वक्त ये लद्दाख स्काउट ने जी। तो किसी का ये कहना कि ये एंटी नेशनल है, तो देन आई थिंक बडी यू नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जिन्हें अभी अभी सुना है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनरल जीडी बख्शी, जो अक्सर पहले मोदी सरकार का पक्ष रखने के लिए जाने जाते थे। मैं सच कहूं, मैं जनरल जीडी बख्शी से कम 3 बार मिल चुका हूं। 2 बार मैंने उनके इंटरव्यू किए हैं, सर से मिला हूं, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और लेकिन मोदी सरकार के, हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ बुरा सुनने में, उनकी आलोचना में वो विश्वास नहीं करते थे, वो गुस्सा हो जाते थे, भड़क जाते थे। लेकिन लद्दाख के इंसिडेंट के बाद और अग्निवीर स्कीम के बाद जो है, जनरल जीडी बख्शी की भी आंखें खुल चुकी हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है। दरअसल जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने, जिस प्रकार से बीजेपी के आईटी सेल ने लद्दाख में प्रोटेस्ट के बाद सोनम वांगचुक को और लद्दाख के लोगों को एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश की, उस बीच कई वेटरन्स सामने आए। उन्होंने कहा कि आप गलती से भी ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि जो लद्दाख के लोगों ने सैक्रिफाइस किया इस देश के लिए, शायद आप लोगों ने कभी किया नहीं होगा। 1 रुपये में ट्वीट करना, और एक ट्वीट के लिए बीजेपी से 1 रुपया लेना आसान है, लेकिन लद्दाखी बनना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लद्दाख स्काउट्स की कुर्बानियों को आप नहीं भूल सकते हैं। सर ने भी कहा, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा कि आज अगर भारत के पास सियाचिन ग्लेशियर है तो इसके लिए लद्दाख स्काउट्स की एक अहम भूमिका है। 1962 में चीन को सबक सिखाना, 1967 में चीन को सबक सिखाना, या फिर पाकिस्तान के साथ 1965-1971 की जंग, ऑपरेशन मेघदूत, इन सब में लद्दाख स्काउट्स ने अहम भूमिका अदा की है। लेकिन लद्दाख स्काउट्स है क्या, आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसका काम है, कहां से इनकी भर्तियां होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जागने का वक्त है। जो सरकार से सवाल पूछे, इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं है, वो इस देश का भला चाहता है, इसलिए सरकार से वो सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, बात लद्दाख स्काउट्स की, भारतीय सेना की एक ऐसी इन्फेंट्री रेजिमेंट जो पहाड़ों में युद्ध लड़ने में माहिर है, और साथ ही में अगर मौसम ठंडा हो, यानी कि मौसम पारा जो है वो -30, -40 डिग्री तक चला जाए, तो फिर इनसे बेहतर योद्धा आपको नहीं मिल सकता। इन्हें स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1948 से भारत के हर बड़े युद्ध में लद्दाख स्काउट्स शामिल रहा है। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो लद्दाख, लेह, कारगिल के युवा हैं या तिब्बत के जो युवा हैं वो भर्ती होते हैं। इनकी जो सबसे खास बात है, लद्दाख स्काउट्स शीत मौसम यानी कि ठंडे मौसम, पर्वतीय युद्ध यानी कि पहाड़ी युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं, जिसमें लंबी दूरी की पैठ, युद्धाभ्यास, छापा मारना यानी कि गोरिल्ला वॉरफेयर, और दुर्गम इलाकों में टोही लेना यानी कि जासूसी करना शामिल है। और अगर इनकी बात करें, इतिहास में अगर लद्दाख स्काउट्स की बात करें तो 1948 में
इनकी स्थापना के बाद से लद्दाख स्काउट्स ने 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 के कारगिल संघर्ष में अहम भूमिका अदा की है और इस दौरान कई वीरता पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। लेकिन सबसे अहम ऑपरेशन जिसके लिए लद्दाख स्काउट्स को याद किया जाता है वो था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। लद्दाख स्काउट्स सियाचिन ग्लेशियर पर चौकी स्थापित करने वाली पहली इकाई थी जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र है। इतना ही नहीं, अगर बात करें कारगिल वॉर की तो यहां पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा लद्दाख स्काउट्स ने की थी, जहां उन्हें एक महावीर चक्र सहित कई वीरता पुरस्कार मिले थे। स्नो वॉरियर्स ये रेजिमेंट अपने साहसिक और कठिन युद्ध कौशल के कारण स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी जानी जाती है। ज्यादातर युवा, जैसे मैंने आपसे कहा कि लद्दाख के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है, कारगिल से युवाओं को लिया जाता है और तिब्बत के युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। दरअसल जो अहम ऑपरेशन था लद्दाख स्काउट्स का वो था ऑपरेशन मेघदूत के दौरान। ऑपरेशन मेघदूत के एक भाग के रूप में अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए लद्दाख स्काउट्स 4 कुमाऊं और 19 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों को तैनात किया गया था। इन ऑपरेशनों में लद्दाख स्काउट्स की एक कंपनी, 4 कुमाऊं की एक कंपनी हेलीवॉन ऑप्स द्वारा सियाला और बिला फोडला को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था और 19 कुमाऊं की 2 टुकड़ियों ने ग्योगला ग्लेशियर, मध्य ग्लेशियर क्षेत्र की रिज लाइन को सुरक्षित कर लिया था और 19 कुमाऊं की एक कंपनी ने उर्दलूप ग्लेशियर यानी कि दक्षिण ग्लेशियर क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित कर लिया था। लद्दाख स्काउट्स ऑपरेशन विजय के लिए युद्ध कार्रवाई में तैनात की जाने वाली पहली इकाइयों में से एक थी। इसकी इकाइयों ने अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया और मेजर सोनम वांगचुक, जो कि बाद में कर्नल बने, को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्काउट्स को 5-6 जुलाई 1999 को पॉइंट 5000 की लड़ाई, 30 जून से 1 जुलाई की रात को डोंग हिल और 9 से 10 जुलाई 1999 को बटालिक क्षेत्र में पदमगो के दौरान उनकी वीरता के लिए यूनिट प्रशस्ति पत्र से उनको सम्मानित भी किया गया। अगर बात करें जो वीरता पुरस्कार लद्दाख स्काउट्स को मिले हैं वो उनमें 1 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 26 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, 3 युद्ध सेवा पदक, 2 अति विशिष्ट सेवा पदक, 13 विशिष्ट सेवा पदक, 64 सेना पदक और 13 डिस्पैच में उल्लेख और 67 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र और 2 जो हैं जीवन रक्षा पदक। तो ये जो हैं ये अचीवमेंट हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे गोदी मीडिया के एंकर, बीजेपी के चिंदी ट्रोल्स, जिनको मैं कहता हूं, जो कि 1-1 रुपए के लिए अपने ही देश के लोगों को ट्रोल करते हैं, वो ये बताने में लगे हैं सोनम वांगचुक सर की गिरफ्तारी के बाद कि लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के जो युवा हैं वो देशद्रोही हैं। तो भाइयों, जितनी कुर्बानियां आपके पूर्वजों ने नहीं दी हैं उससे ज्यादा कुर्बानियां जो हैं लद्दाख के लोग इस देश के लिए दे चुके हैं। तो इतना याद रखिएगा, दिल्ली में बैठकर बीजेपी का महिमा मंडन करना आपके लिए सही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना देश प्रेमी आप हैं उतने ही देश प्रेमी लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म जात से हों। ये आपको समझना होगा। देखिए, डू यू नो दोस पीपल एंटी नेशनल? आप जानते हैं कि उनमें से कोई छोटी सी आबादी 30-40 हजार की, लद्दाख की लेह की आबादी 30-40 हजार वो शहर की आबादी है और उनमें से आधे से ज्यादा तो ये लद्दाख स्काउट में फौजी है। ठीक है साहब। और मैंने बताया ना, सियाचिन अगर आपके पास है तो लद्दाख स्काउट का बहुत बड़ा श्रेय
जो पंगा चीन के साथ हुआ, बड़ा तगड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है। 47-48 में पाकिस्तान के बरखिलाफ, 62 में चीन के बरखिलाफ, 71 में इन्होंने जाके हमले किए थे, 11 गांव पकड़ लिए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, स्कर्दू की इलाके की तरफ, तुर्तुक, प्राणू, शानू, मैंने वो गांव देखे हुए जी। है? और वहां पे ये सीधे साधे लड़के, 18,000 फुट का पोस्ट था पाकिस्तान का, वो चलना था, उतारे अपने जूते गले में टांगे और जो शौक नदी की वो ठंडी बर्फानी नदी में घुस के जाके पार करके सीधे चले। इतना धक्का लगा पाकिस्तानियों को कि समझ नहीं आया ये आ कहां से गए। वो भागते गए, ये भगाते गए। 11 नहीं 18 गांव पकड़ लिए थे उस वक्त ये लद्दाख स्काउट ने। जी। तो किसी का ये कहना कि ये एंटी नेशनल है, तो देन आई थिंक बड़ी यू नीड टू